Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you are fine. Today we will learn about an English poet, John Donne, his poetry, his major work, and his personality, etc. He was born in London in January 22, 1572, and died in March 31, 1631 at the age of 59. जॉन डन लंदन में ही पैदा हुए और लंदन में ही उनका इंतकाल हुआ. जॉन डन वाज ए पोएट, स्कॉलर, सोल्जर, सेक्रेटरी, प्रीस्ट एंड लॉयर. जॉन डन ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम किए. वो बतौर पोएट भी काम करते रहे, स्कॉलर भी रहे, सोल्जर भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, लॉयर भी थे वो, और एक चर्च में वो प्रीस्ट भी थे, मजहबी रहनुमा, रिलीजन पर्सन भी वो थे. ही रोट अप्रॉक्सीमेटली 200 पोइम्स. उन पोइम्स का सब्जेक्ट, उन्होंने अपनी पोइम्स किस उन्वान पर लिखी? लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड डेथ. जॉन डन की जो अर्ली पोएट्री है वो मोस्टली लव पर लिखी गई है, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, तो उनकी वाइफ की जब डेथ हुई तो उसके बाद जो उन्होंने पोएट्री लिखी है तो वो ज़्यादातर डेथ पर है, ब्यूटी डाइज पर है, कि ब्यूटी कैसे डाइज होती है. और जो अर्ली उनकी पोएट्री है वो इंक्रीजिंग द ब्यूटी है, कि ब्यूटी कैसे इंक्रीज़ होती है. He commonly wrote his poetry in symbolism, metaphysical, paradoxes, imagery and witty etc. उन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादातर लिखा? सिंबॉलिक पोइम्स उन्होंने लिखी हैं, या मेटाफिज़िकल, मेटाफर की शक्ल में. मेटाफिज़िकल is a branch of philosophy that study the fundamental nature and reality. वो मशहूर भी मेटाफिज़िकल पोएट ही हैं, कि उन्होंने ज़्यादातर नेचर और नेचर की जो रियलिटी है उस पर उन्होंने ज़्यादा लिखा है. पैराडॉक्सिस इज़ आल्सो ए राइटिंग स्टाइल. पैराडॉक्सिस के अंदर जो है ना, वो बात को कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, उसको पैराडॉक्सिस कहते हैं. यानी जब कुछ कहा जाता है तो यूँ लगता है जैसे ये गलत बात है, झूठ कहा जा रहा है, लेकिन बाद में उसकी रियलिटी जो है ना वो शो होती है. इमेजरी पर ज़्यादा लिखा है. विटी पर, विटी कहते हैं तंज को, तंज व मज़ा में कोई मॉरल लेसन देते हैं जॉन डन हमें. ही वॉज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑल द टाइम. अपनी ज़िंदगी से लेकर आज तक जॉन डन जो है ना वो एक फेमस पोएट हैं. अपने दौर में भी वो फेमस थे, और आज भी जब इंग्लिश पोएट का तज़किरा होता है तो उनमें जॉन डन जो है ना वो सर फहरिस्त आते हैं. He was a cleric and served as a dean of St. Paul's Cathedral. ये St. Paul Cathedral द नेम ऑफ ए चर्च, जहाँ उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के आखिरी दिन थे वो एज ए प्रीस्ट गुजारे. एक मजहबी रहनुमा के तौर पर वो अपने रिलीजन की प्रीच करते रहे, और इसी चर्च में ही जो है ना वो उनका इंतकाल हुआ और वहीं वो दफन है. डन वॉज मोस्टली नोन इन हिज लाइफ टाइम एज ए प्रीस्ट. ये प्रीस्ट की बात अभी मैंने ऊपर की है, कि वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो है ना उनकी ज़िंदगी जो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ वाली ज़िंदगी है, तो वो ज़्यादा उन्होंने जो है ना वो मजहबी ज़िंदगी गुजारी है. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोएट, ए टर्म क्रिएटेड बाय सैमुअल जॉनसन. अगरचे ये मेटाफिज़िकल की जो टर्म है ये क्रिएट सैमुअल जॉनसन ने की है, जो जॉन डन के बाद का पोएट है 18वीं सदी का, लेकिन इसको पहले इसकी जो इस्लाह है वो पहले कर चुके थे जॉन डन. ही आल्सो रोट या ही आल्सो वर्क ऑन सोनेट, सॉन्ग्स, स्टायर etc. यानी उन्होंने सिर्फ
जो है ना वो लव पोएम्स नहीं लिखी बल्कि सोनेट्स भी उन्होंने लिखे। सोनेट्स जो 14 लाइंस की पोएट्री है जिसके लिए शेक्सपियर ज़्यादा फेमस हैं। उन्होंने सॉन्ग्स भी लिखे। सटायर्स ये विटी की तरह ही होता है, तंज़ो मज़ा में कोई मॉरल लेसन देना। ही इज़ आल्सो नोन फॉर हिज सरमन्स। ये जब एसटी कैथेड्रल में थे तो वहाँ इन्होंने कुछ सरमन्स भी दिए थे जो बहुत मशहूर हुए थे, मजहबी खुतबात। जॉन डन फेमस क्विट। जॉन डन का तारुफ तकरीबन हो चुका, एक दो उनके मैं फेमस क्विट आपको सुनाता हूँ। जॉन डन कहते हैं, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। खुदा के लिए सारे काम छोड़ दो और मुझे एक काम करने दो, और वो कौन सा है? मुझे लव करने दो। एक और क्विट में वो कहते हैं, यानी देखो लव को वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं। लव बिल्ट ऑन ब्यूटी, कि लव ब्यूटी पर बिल्ट होता है। सून एज ब्यूटी डाइज, लेकिन ब्यूटी तो जल्द ही ख़त्म हो जाती है, डाई हो जाती है। एक और क्विट में वो कहते हैं, देन लव इज सिन एंड लेट मी सिनफुल बी। देन लव इज सिन, लव करना गुनाह है क्या? एंड लेट मी सिनफुल बी, और अगर तुम्हारी नज़र में लव करना गुनाह है तो फिर मुझे ये गुनाह बार बार करने दो, मुझे बार बार लव करने दो। तो इन्हीं फेमस क्विट्स पर जॉन डन का इंट्रोडक्शन एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।